इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। 8-10 दिन से फर्क नहीं पड़ता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है, मैं तो शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर भी नहीं बनाना चाहता था। खुर्शीद शाह ने मेरे बेटे से साइन ले लिए, मैं कुछ कर नहीं सकता था। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में कामयाब हुई तो वजीर आजम मैं बनूंगा या बिलावल, ये वक्त बताएगा। बिलावल भुट्टो मुल्क के नौजवान वजीर खारजा रहे, उनको सियासत सिखाने की जरूरत नहीं। मेरी ख्वाहिश है आसिफा भुट्टो इलेक्शन में आए। जुल्फिकार अली भुट्टो केस समाअत के लिए मुकर्रर करने पर चीफ जस्टिस साहब को मुबारकबाद देता हूँ। हमने लोड शेडिंग, दहशतगर्दी समेत मुल्क के मसाइल ख़त्म किए। कौम जानना चाहती है कि तरक्की का सफ़र क्यों रुका। हमने मुल्क के साथ बड़ी ज़्यादती की है। शायद इस अजाले का वक्त अब आ रहा है। अगर अजाला चाहते हैं तो फिर हमें अपनी ज़ात से बाहर निकलना होगा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लाहौर में इजलास से खिताब। कहा, 2018 में सब कह रहे थे इलेक्शन हुए तो नून लीग दोबारा इलेक्शन जीतेगी। सारा कुछ दोबारा अप डाउन हो गया। क्यों हो गया? कौम जानना चाहती है मुल्क के साथ ऐसा क्यों हुआ। ये मुल्क बहुत उम्मीदों के साथ बना था। दुनिया बहुत आगे चली गई, हम पीछे रह गए। दहशतगर्दों की रिहाई के पीछे कौन लोग थे, तहकीकात होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालिबा। कहा, बानी पीटीआई की पॉलिसियों से मुल्क को दहशतगर्दी का सामना है। माजी में दहशतगर्दों को जेलों से निकाला गया। इन पॉलिसियों से पाकिस्तानियों को फिर कुर्बानियां देना पड़ रही हैं। बिलावल भुट्टो ने अपनी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर भी शोहदा वॉल पर नस्ब की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में बानी पीटीआई की फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी की तहकीकाती टीम के सामने पेश। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार दे दिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोड़फोड़ के 3 और शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मंजूर कर लीं। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया। जवाब तलब। केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का अदालती फैसले का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है कि आम इंतखाबात होंगे और बैलेट पेपर पर बल्ला हमारा इंतखाबी निशान होगा। पीटीआई के हालिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कॉज लिस्ट जारी। बल्ले के निशान के लिए एक और रजिस्टर्ड सियासी जमात मैदान में आ गई। दरखास्त चेयरमैन हम अवाम पाकिस्तान पार्टी मोहम्मद अमजद चौधरी ने दायर की। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का ईसी से बल्ले के इंतखाबी निशान के फौरी इजरा का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जुल्फिकार अली भुट्टो से मुतालिक सदारती रेफरेंस की बराह रास्त नशरियात के लिए दरखास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच आज केस की समाअत करेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत कायम करदा 3 रुकनी कमेटी के मेंबर जस्टिस एजाजुल अहसन ने बेंचेस की तश्कील पर एतराज़ात उठा दिए। इंतजामी कमेटी के हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिख दिया। फौजी अदालतों के ट्रायल और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के लिए तश्कील दिए गए बेंचेस पर एतराज़ात। जज से रिटायर्ड जवाद ऐसा ख्वाजा अपने एतराज़ के जरिए कौमी मुजरिमों को रिलीफ दिलवाना चाहते हैं। उनका सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल पर बने इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच के सरबराह पर एतराज़ एक मजमूम इकदाम है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि जवाद ऐसा ख्वाजा अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए आला अदलिया को तकसीम करना चाहते हैं। 9 मई के मुजरिम मुल्क व कौम के मुजरिम हैं, किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे हथकंडे कामयाब नहीं होंगे।
अगर किसी की सजा खत्म हो जाए तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद का नोटिस ले लिया। अटॉर्नी जनरल और सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क किए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट दोनों साथ नहीं चल सकते। कराची की मच्छर कॉलोनी में दो ग्रुपों के दरमियान मुसल्लह तसादुम, 3 अफराद कातिल मरकजी मुलजिम निसार पठान और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। असलहा बरामद। MQM का कहना है कि मकतूलीन उसके कारकुन थे। अनीस अकायम खानी ने इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर लगा दिया। निगरां हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा। साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल का MQM को लाशों की सियासत से गुरेज का मशवरा। PP कारकुनों पर फायरिंग का इल्ज़ाम शर्मनाक करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों में ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। धांधली ज़दा इलेक्शन को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि इस वक्त इंतखाबात साफ और शफाफ होते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे इंतखाबात को ये शहर किसी तौर कबूल नहीं करेगा। हम सड़कों पर अपना मैंडेट मनवाएंगे।